हमारे मन में कभी न कभी ये प्रश्न ज़रूर आता है कि भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं। क्या कारण है कि ईश्वर हमको इतना दुख दे रहा है। हम भक्ति के मार्ग में भी चल रहे हैं, सत्कर्म भी कर रहे हैं और किसी को कोई हानि भी नहीं पहुंचा रहे हैं। इसके बावजूद ईश्वर हमें, भगवान हमको क्यों इतने दुख देता है। मित्रों, यदि आप मेरे वीडियो तक आप पहुँचे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि ईश्वर हमको दुख क्यों देता है और क्या कारण है कि ईश्वर हमको इतना दुख प्रदान करता है। आप इस वीडियो तक आए हैं तो आप भगवान की इच्छा के बिना इस वीडियो तक नहीं आ सकते। आप स्वयं ईश्वर की इच्छा होगी तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर से ज़रूर आप देखिएगा। इससे आपको ईश्वर के प्रति होने वाली घृणा, उससे आप दूरी बना करके रखेंगे। और आखिरकार भगवान हमें क्यों देता है इतना दुख, क्या कारण है, क्यों नहीं हमारी भगवान सुनता है। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको ज़रूर से ज़रूर क्लिक करिएगा। इससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि जो मैं वीडियो डालती हूँ उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। भक्तों, हमसे भी सभी के मन में कभी न कभी यह प्रश्न जरूर आता है कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। आखिर भगवान क्या चाहते हैं और मेरी मदद क्यों नहीं करते हैं। भगवान क्यों नहीं सुनते हैं हमारी। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी वो चुटकी बजाकर मेरा जीवन क्यों नहीं संवार देते हैं। भगवान क्यों किसी की मदद नहीं करते हैं। क्या भगवान सबकी सुनते हैं। ज़िंदगी में इतनी कठिनाइयाँ हैं, इतने दुख हैं और इतनी परेशानियाँ हैं, तो फिर क्यों नहीं ईश्वर यानी कि भगवान आकाश में प्रकट होकर यह अवतार लेकर मेरी ज़िंदगी की समस्याओं का समाधान करता है। इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर जानेंगे हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों से। आपको श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों से आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होगा। इस श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं यह कहानी की मदद से, यानी कि गीता के श्लोक को हम कहानी की मदद से आप तक पहुंचाना शुरू करते हैं। एक लड़के का जन्म हुआ, एक राजशाही घराने में हुआ था। ऐशो आराम की कभी कोई कमी नहीं थी उसके पास। उसको कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी और वो यह करता था कि वह यह करता भी था, यानी वो कुछ भी नहीं काम करता था। वह बहुत आलसी प्रकार का व्यक्ति था। आपको बचपन से काम करने की आदत ही नहीं थी, यानी कि उसको बचपन से ही काम करने की आदत नहीं थी। उसके पिता ने उसको बहुत समझाया पर उसका मन सोने और खाने पीने में ही था। एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसकी माँ पहले ही स्वर्गवास सिधार चुकी थी। उसके भाई ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि वो कुछ नहीं कर सकता है। उसके भाई सारी उम्र उसे खिला पिला नहीं सकते हैं। वो मन में उदास और पूरी तरह से टूट चुका था। पिता को खोने का दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ था कि उसके घर से उसके भाई द्वारा खुद को निकाले जाने से वह बहुत दुखी था। वो निकल पड़ा। बिना किसी मंजिल के रास्ते में चलते चलते उसको बहुत भूख प्यास लगी। वो एक आम के बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि आसपास कोई भी मौजूद नहीं है। बगीचे की रखवाली करने वाला माली एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा था। तो उसने आम तोड़कर खाना शुरू कर दिया था। तो यह चोरी पर आलसी व्यक्ति को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। अभी उसने 2 आम चखे ही थे कि
तभी बगीचे के माली ने उसे देख लिया और माली उसके पीछे डंडा लेकर भागने लगा और आलसी व्यक्ति ने माली के हाथ में छड़ी देखी और वो भाग निकला जंगल की ओर। जब बहुत ही घना था, जंगल जो था वो बहुत ही घना था। इतने बड़े जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों का होना स्वाभाविक था और आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2 आम ही खाए थे। वो भूख से तड़प रहा था। उसने देखा कि जंगल में कुत्ता है। उसने देखा कि उसे कुत्ते की 2 टांगें हैं। वो कुत्ता धीरे धीरे 2 टांगों पर चल पाता था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर समझ नहीं पाया कि यह कुत्ता जंगली जानवरों के बीच जीवित कैसे रह गया, क्योंकि वह तो बेचारा चल भी नहीं पाता था। इन परिस्थितियों में इस कुत्ते का जीवित रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं था। आलसी व्यक्ति को यह सोच ही रहा था कि उसने एक शेर की दहाड़ की आवाज़ को सुना और आलसी व्यक्ति इस दहाड़ को सुनकर घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की ओर नज़र डाली और देखा कि एक शेर उस आलसी व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर आलसी व्यक्ति के होश उड़ गए। वह घबराया एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर से आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर बढ़ा चला आ रहा है कुत्ते की ओर। शेर के मुंह में एक मांस का टुकड़ा था। शेर के डर से सभी जानवर भागकर कहीं छुप गए थे, पर वो 2 टांगों वाला कुत्ता सक्षम नहीं था भागने में। वो बेचारा तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। भागना तो बहुत ही दूर की बात है। आलसी व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। हे भगवान, इस मासूम जानवर को बचा लो। इस शेर इसे खा जाएगा। लेकिन जो अगले पल हुआ वो हैरान करने वाला था। शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था उसको वह लंगड़े कुत्ते के पास छोड़कर आगे चल दिया और आलसी व्यक्ति भगवान के उस चमत्कार को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आलसी व्यक्ति ने मन ही मन सोचा कि किसी ने उससे कहा था कि भगवान सब कुछ करते हैं तो उसको तो कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान ने उसको जन्म दिया है तो उसके बारे में कुछ तो सोचा ही होगा। अब उसको लगा उसको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया और वो जा बैठा पेड़ के नीचे इस प्रतीक्षा में कि भगवान उसके लिए भोजन का इंतजाम करेंगे। कुछ घंटे बीत गए, भगवान ने किसी को नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति की नज़र बार बार उस व्यक्ति को ढूंढ रही थी जिसको भगवान ने भेजना था उसको खाना खिलाने के लिए। कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को भेजा ही नहीं। पूरी रात बीत गई परंतु कोई भी नहीं आया। अब वो कब तक इंतज़ार कर सकता था। उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा कि आखिर भगवान हमें दुख क्यों देते हैं और वो लगा जोर जोर से चिल्लाने, भगवान मेरी किस्मत में ही इतना दुख क्यों है, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं, क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आखिर किस बात का बदला ले रहे हो तुम मुझसे? इस आलसी व्यक्ति की बात सुन ली जंगल में साधना कर रहे एक साधु ने। वह साधु जा पहुंचा आलसी व्यक्ति के पास। आलसी व्यक्ति ने अपनी सारी बात उस साधु को कह सुनाई। पहले तो साधु महाराज ने आलसी व्यक्ति को भोजन कराया। खाना खाने के बाद आलसी व्यक्ति ने भारी आवाज़ में साधु से पूछा, भगवान ने उस लंगड़े कुत्ते पर भी दया दिखाई परंतु मुझ पर दया नहीं दिखाई। आखिर क्या कारण है भगवान की इस बेरुखी का? भगवान हमें दुख क्यों देते हैं? साधु ने उत्तर दिया, यह सत्य है, भगवान ने हम सभी के लिए एक योजना तैयार की है और तुम भी उसकी योजना का हिस्सा हो, परंतु तुम भगवान के इशारों को नहीं समझे। भगवान तुम्हें उस लंगड़े कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि भगवान तो चाहते हैं कि तुम उस शेर की तरह बनो जिसने
उस लंगड़े कुत्ते की मदद की, उसको खाना खिलाया। सच यही है कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करता है। भगवान हमें दुख क्यों देते हैं भक्तों? सच यही है कि अर्जुन को भी अपना युद्ध स्वयं लड़ना पड़ा था। हाँ, भगवान हमें भक्तों की मदद जरूर करते हैं। कर्म तो भक्त को ही करना होगा। जैसे अर्जुन ने अपना कर्म स्वयं किया था, अर्जुन ने स्वयं अपनी लड़ाई खुद की हुई थी। मित्रों, भगवान हमें दुख इस कारण से भी देते हैं कि हम अंदर से स्ट्रांग बन सके और हमारे जीवन में यदि कोई ऐसी मुसीबत आ जाए, हमारे दुखों का कारण बन जाए और हम उस दुख से निपटने के लिए तैयार रहें। भगवान हमें दुख इस कारण से देते भी हैं कि हमें उस दुख को समझकर उससे आगे निकलने के लिए, यानी कि उसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, कि हमें दुख जो मिला है इस दुख से हम कैसे पार करें, कैसे हम इस दुख से निकलें। भगवान हमें दुख जरूर देते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन यदि आप उन्हीं दुखों के साथ अपना कर्म करते रहेंगे तो आप देखेंगे वो दुख जो चल रहा है वो दुख का आपको अनुभव भी कम होगा और वह दुख शीघ्र से शीघ्र आपके कट भी जाएंगे। आपको इस बात का अनुभव भी नहीं लगेगा। यदि आप किसी दुख के मारे हैं, यानी कि आप ईश्वर को कोस रहे हैं, तो कोसने की बजाय आपको बल्कि उस दुख का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि आखिरकार इस दुख का कारण क्या है। यदि मान लो किसी के पास पैसे की तंगी है, यदि किसी के पास पैसे की तंगी है तो उसको सोचना चाहिए कि हमें किस प्रकार से ऐसा क्या करें कि हम कमा करके लेके आएँ जो हमारे जीवन की दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे। यदि आप यही सोच के घर पे बैठे रहेंगे और आप प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे तो आपके जीवन में कोई भी कभी भी खुशियाँ हासिल नहीं कर पाएंगे। भगवान हमको दुख देते हैं क्योंकि हम अंदर से स्ट्रांग बन जाएं। अंदर से जब हम स्ट्रांग और मजबूत बन जाते हैं ना, तो चाहे जितने लहरें आए, चाहे जितनी लहरें हैं हम उनको पार ही कर ले जाते हैं। चाहे जितना कठिन जीवन हो हम उसको अपने आप पार करके चले जाते हैं, क्योंकि दुख का आना स्वाभाविक है। दुख और सुख जीवन के दो पार्ट हैं, यानी कि जीवन के दो हिस्से हैं। कभी दुख आएगा तो कभी सुख आएगा। यदि आपने सदैव सुख ही भोगा है तो आपको दुख का एहसास कैसे होगा। श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में कहते हैं कि दुख का आना स्वाभाविक है। दुख में मैं मानव के साथ रहता हूँ, दुख में मैं मानव के साथ रहता हूँ, लेकिन मनुष्य को स्वयं ही अपने कर्म करने पड़ते हैं। यदि मनुष्य स्वयं के कर्म अच्छे कर लेता है, दुख का कारण ढूंढ लेता है, तो स्वयं ही अपने आप ही दुख समाप्त होने लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि दुख समाप्त होने में थोड़ा समय लगे, आपको सक्सेसफुल होने में थोड़ा समय लगे, लेकिन आप ईश्वर पे विश्वास करिए, पूजा पाठ करिए और स्वयं सत्य मार्ग पे चलिए और अपने कर्म करते रहिए। यानी कि आपको कर्म करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप जिस दिन अपने कर्मों से मुंह फेर लेंगे, यानी कि जिस दिन आप कर्म करना बंद कर देंगे अपने, जैसे एक मानव है, जैसे एक मनुष्य है, जैसे एक महिला है, मनुष्य है, जैसे एक आदमी बाहर से धन कमा करके लेके आता है और तभी घर का खर्चा चलता है, उसी प्रकार से एक महिला यदि घर का कार्य ना करे तो वो कर्म नहीं कर रही है। और यदि कोई पुरुष बाहर से धन कमा करके नहीं लेकर के आ रहा है तो वह अपना कर्म करना समाप्त कर चुका है। उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि वह कर्म कर रहा है। तो मानव जीवन है, सुख दुख आते रहते हैं, परंतु अपने कर्मों से कभी मुंह नहीं फेरना चाहिए। काम छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि मनुष्य को अपने कर्म स्वयं ही बनाने पड़ते हैं। ईश्वर साथ आपके रहता है, ईश्वर ने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सोच के रखा होता है। यदि आप उन कर्मों का साथ दे दें तो आप देखिएगा कि उन दुखों से किस प्रकार से आप बाहर निकलते हैं और आपको किस प्रकार से उन दुख का निवारण अपने आप ही मिलता चला जाएगा। आप जब सुख की चरम सीमा पे होंगे, यानी कि जब आप दुख काट के सुख में जाएंगे, तो जो सुख का अनुभव होगा वो अलग ही अनुभव होगा। यदि आप जीवन में दुख का अनुभव नहीं करेंगे तो आपको सुख का अनुभव भी नहीं होगा, किसी चीज़ की आपको वैल्यू नहीं होगी।
मित्रों, ये मैंने आप लोगों को बताया कि दुख का क्या कारण है और किस कारण से दुख आपकी ज़िंदगी में आता है। दुख का आना स्वाभाविक है, आपको बहुत मजबूत बना करके जाता है, आपको किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए बहुत मजबूत बनाता है दुख जो होता है। इस कारण से मनुष्य के जीवन में दुख आना अच्छी बात है, न कि गलत बात है। लोग भगवान को कोसने की बजाय यह सोचे कि आखिरकार दुख मेरे जीवन में आया है तो इससे हम क्या सीख ले सकते हैं, इससे हम क्या सीख लेके इस दुख को निवारण कर सकते हैं और कैसे हम सुख की चरम सीमा में पहुंच सकते हैं। मनुष्य को सदैव अपने कार्य पर निर्भर रहना चाहिए, मनुष्य को अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि किसी और के कर्मों पर। आपको ऐसा बनना है कि आप दूसरे की मदद करें, आपको ऐसा नहीं बनना है कि आप मदद के लिए बैठें। आप यदि अपने जीवन में सक्सेस हो गए तो आप दूसरों की मदद आसानी से कर पाएंगे। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी जानकारी कि दुखों का क्या कारण है और दुख हमारी ज़िंदगी में क्यों आते हैं। यदि मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।